बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे कुंडा खीर, बहुत ही लजीज, हर दिल अजीज़, बहुत ही टेस्टफुल बनती है और मैं आज आपको घर में ही मौजूद चीज़ों से बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून भरकर चावल ले लिए। इनको 2 घंटे मैंने पहले भिगो कर रख दिया था। अच्छे से मैंने इनको वॉश कर लिया, पानी ड्रेन कर लिया। अब मैं इसको ब्लेंडर जार में डालूंगा। आप चावल किसी भी किस्म के ले सकते हैं, टोटा हो या बासमती हो, कोई से भी आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें रस शामिल करूंगा। रस मैंने 4 से 5 डालने हैं। छोटे साइज़ के रस हैं इसलिए मैं 5 से 6 डाल रहा हूँ। नॉर्मल हो तो आप 4 डाल सकते हैं। इतने रस हम डाल लेंगे और इसमें मैं दूध शामिल करूँगा। ये टोटल 1 लीटर दूध की रेसिपी है। उसी 1 लीटर दूध में से मैंने 1 कप दूध लिया, इसको मैंने बीच में शामिल कर दिया। बस अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। 2-2.5 मिनट अच्छे से ब्लेंड करेंगे। चावलों का दाना हमने स्मूथ करना है। अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। इधर प्यारी सी देचकी मैंने ले ली, इसमें बाकी दूध मैंने शामिल कर लिया और इसमें अब इलायची शामिल कर दूंगा। 2-3 मैंने इलायची ले ली, इनका मुंह मैंने खोल लिया और शामिल कर दिया। दूध को बॉयल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। दूध में हमारे बॉयल आ गया। अब हम इसमें चावलों का और रस का पेस्ट शामिल कर देंगे। पेस्ट शामिल करके हमने इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लेना है, फेंट लेना है ताकि रस नीचे बैठे ना, इनकी गुठली ना बने। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत टेस्टफुल बनती है। आम खीर से इसका टेस्ट अलग होता है, इसका अरोमा, इसकी खुशबू एक अलग ही होती है क्योंकि हमने इसको मिट्टी के पॉट में डालना है। किसी भी मिट्टी के बर्तन में हम इसको रख सकते हैं। अब मैं इसमें 2 लीटर दूध की मलाई डालूंगा, यानी कि सिर्फ 2 लीटर दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई है। जो उनसे हमारे घर में दूध आता है वही मलाई है। आप चाहें तो डालें, ना हो तो कोई बात नहीं, अगर हो तो ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा क्रीमी टेस्ट आता है। देखें 10 से 12 मिनट मैंने इसको लो टू मीडियम आंच पर पका लिया। हमने इसको लो टू मीडियम आंच पर ही पकाना है, इसकी आप फ्लेम हाई नहीं करना। ये बहुत टेस्टफुल बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हार्डली इस पर 25 से 30 मिनट लगते हैं और हमारी खीर बनकर तैयार हो जाती है। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर लूँगा। चीनी मैं 4 से 5 टेबलस्पून डाल रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं शामिल होगी। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 टेबलस्पून मज़ीद इसमें शामिल कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा चीनी इसमें नहीं जाएगी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भरकर खुश्क दूध डालूंगा। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून सादा दूध शामिल किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा और फिर शामिल करूँगा ताकि इसके बीच में गुठलियाँ ना बने और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास खोया है तो आप 2 टेबलस्पून खोया शामिल कर लें या खुश्क दूध डाल लें 1 या 2 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कमर्शियल टच आता है, बहुत टेस्टफुल बनती है। अब मैं इसको मज़ीद 10 से 12 मिनट पकाऊंगा लो टू मीडियम आंच पर और इसको थिक कर लूँगा। देखिए मैंने तकरीबन 8 मिनट ही पकाया और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से थिक हो गई। याद रखें फ्लेम हमने हाई नहीं करना, लो टू मीडियम आंच पर ही पकाना है। मैं इसमें थोड़े से छुहारे डाल लूँगा, बाकी गार्निशिंग के लिए रख दूँगा। और अब मैं इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके फ्लेम ऑफ कर दूँगा और आप इसको चेक करें माशाल्लाह कितना थिक हो गई है और इसका दाना कितना स्मूथ हो गया है। और इसको चूल्हे से उतार लूँगा। अब मैंने एक मिट्टी का पॉट लिया है, एक मिट्टी की हांडी ली है। आप मिट्टी की कढ़ाई भी ले सकते हैं और मिट्टी का कुंदी भी ले सकते हैं। इसमें इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा अरोमा आता है। जब हम इसको फ्रिज में से निकालेंगे, डिश आउट करेंगे तो मिट्टी के बर्तन में चीज़ जल्दी गर्म भी नहीं होती। गर्म चीज़ गर्म रहती है और ठंडी चीज़ काफ़ी देर तक ठंडी रहती है। अब मैं इसको अच्छे से गार्निश करके फ्रिज में रख लेता हूँ। 2 से 3 घंटे इसको हमने फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया। देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सेट होकर तैयार हुई है। मैं आपको चेक कराता हूँ। देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बिल्कुल मार्केट जैसी, हलवाई जैसी बनकर तैयार हुई है ना। लुक वाइज भी वैसी है और इंशाल्लाह टेस्ट वाइज भी वैसी ही होगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें।
और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।